अरे समस्या बिटिया बहुत है। ये भी पैर नहीं लगे हमारे, पैंट भीग जाएगी लेकिन फिर भी पिल रहे हैं। शुद्ध हवा, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, हरी फसलें और बहता हुआ पानी, क्या अब भी है हर गांव की यही कहानी। आज हम आए हैं खेवाली गांव में। चलिए जानते हैं क्या यहाँ पे भी शुद्ध पानी अभी भी मौजूद है, क्या जितना क्लेम किया गया है उतना ही काम हुआ है, या प्रधान ने जितनी बातें रची हैं क्या उतना ही काम हुआ है। आइए करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं इनकी समस्या क्या है। हाथ जोड़ के आप लोगों से ये निवेदन है कि ये प्रधान जी नाला खुदवाया था, यहाँ तक के बनवा दिया, 3 महीना हुआ है, यहाँ तक के खुदवाया। और इधर आइए मैडम जी, ये नाला दिखाई दे रहा है, और ये आगे पुलिया है, और इस नाले की दूरी देखिए, हम पिल के दिखा रहे हैं आपको कि ये कितना गहरा है। ये भी पैर नहीं लगे हमारे, पैंट भीग जाएगी लेकिन फिर भी पिल रहे हैं। ये नाला है और ये पुलिया है, इतना आप खुदवा दिए तो क्या यहाँ तक के आप नहीं बनवा सकते थे क्या? ये नाला यहाँ तक के बनना चाहिए, ये नाला यहाँ तक के बनना चाहिए। और ये सब निवासी हैं यहाँ के। जी आगे आइए, ये नाला इतना पटा है, ये पानी जब 2 फीट ऊपर और आएगा, 3 फीट का है, इतनी पैंट मेरी भीज गई है, और ये जब 2 फीट पानी और ऊपर आएगा तब इस पुलिया से बाहर निकलेगा, और जब 2 फीट पानी आएगा तो आगे की हालत क्या होगी। और सर जी आगे आइए, आगे आइए, पूरा हम विस्तार दिखा रहे हैं आपको। ये नाला उसी पुलिया का है, और देख लीजिएगा कितना पटा है, ये पानी यहाँ से निकलेगा, देख लीजिए। ये नाला उसी पुलिया से आया जिसमें मैं पिला था, और ये भी नाला देख लीजिए कितना पटा है, और आगे भी देख लीजिए कितना पटा है, कितना पानी आगे आ सकता है। जब 4 फीट 5 फीट पानी ऊपर आएगा तभी ये नाला से पानी निकल पाएगा। बहुत जब ग्राम समाज वाले लोग आगे कोशिश करेंगे फरुहा या कुदार से कुछ भी, तब ये पानी निकल पाएगा यहाँ से। कितने टाइम से खुला हुआ है? 10 साल हो गए हैं शोभन की प्रधानी के, 10 साल। 10 साल में याद नहीं आई है उनकी कि नाला बनाए या ना बने। अब इलेक्शन अभी आ रहा है इस समय का, तो आपने पूरा नाला खुदवा दिया, ठीक किया, खुदवाया, अच्छी बात है। होली का पर्व था, सबके घरों में ढक्कन रख गया, लेकिन इस यहाँ से जब ये काम आप नहीं करेंगे तो ये पानी कैसे निकलेगा? वो यहाँ देखने नहीं आते कि क्या काम हो रहा है? देखने आते हैं, देखते हैं, हमारे खेवली के निवासी हैं, देखते हैं, सब बात है, लेकिन जब उधर काम लगवा दिया तो इधर काम क्यों नहीं लगा? इस बात का जवाब हम चाहते हैं अपने प्रधान जी से। एक निवेदन और है आपसे, ये झोपड़ा रखा है, आज आंधी आ जाए कल गिर जाएगा, ये कहीं इनको कॉलोनी नहीं चाहिए क्या? देख लीजिए, आज झोपड़ा गिर जाए कल ये लोग दब के मर जाएंगे। अच्छे को दिया तुमने, जिसके बिल्डिंग बनी है उसको दे रहे हो, और जिसके झोपड़ा रखा है उसे नहीं दे रहे हो। ये देखो, ये झोपड़ा रखा है, देखो ये झोपड़ा रखा है। क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमें कॉलोनी में एक कमरे में बैठे हम सुकून से? तो यहाँ के प्रधान आवास नहीं दे रहे किसी को? दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं जिनको उन्हें चाहिए। गरीबों का काम कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे। 10 साल से खरंजा खुदा पड़ा है, लंबू प्रधान ने खरंजा लगवा, जगदीश प्रधान ने लगवाया था। ये आप 10 साल में इस पर RCC नहीं डलवा सकते थे क्या? आप अपने गांव में लगवा लिया। डकरिया के लोग क्या नहीं थे आपके संग है क्या कि उन्हें वाटे नहीं दिया? जब वो जीते नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जीते तो आप। पूरा मुल्क छोड़ दिया आपने, हम ही लोगों को छोड़ दिया यहाँ तक के। और जो आपका मोहल्ला था, सब हर कुलिया में RCC आप डलवा दिए। क्या हम ही लोग नंगे भूखे लोग मरे?
यहाँ पे शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय उन्हीं लोगों को मिला, हमें भी मिला शौचालय, लेकिन क्या एक तरफ से आप नहीं दे सकते थे क्या? जनता आपकी नहीं थी क्या? कितने शौचालय बने अभी तक? 900 बने हैं, लेकिन देना थे एक को छोड़ के एक को दिया, एक को छोड़ के एक को दिया। ये ऐसा क्यों किया आपने? कितनी आबादी है इस गांव की? ये हम नहीं जानते कितनी आबादी है भैया, कितनी आबादी है यहाँ पे? 5000 से ऊपर है यहाँ पे। और घर कितने हैं? हजारों घर के ऊपर हैं। तो 900 भैया शौचालय मिले हैं, अब 1000 में 900 शौचालय पहुंचा दिए, अब आपको क्या चाहिए? 900 में 1000 पहुँचा दिया, हमारे घर में दे दिया, इनके घर में नहीं दिया, तो वो लोग कहते नहीं है क्या कि आखिर मिलना चाहिए, एक तरफ से मिलना चाहिए? कि उनकी आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या वो निवासी यहाँ के नहीं है? बताइए कि यहाँ के नहीं है वो। जब 900 दे दिया तो सब क्यों नहीं दिया तुमने? तो यहाँ पे भेदभाव किस चीज़ का हो रहा है? भेदभाव इस चीज़ का हो रहा है, आपने अपना मोहल्ला चमका लिया और इलेक्शन की टाइम आई, ये जो ढक्कन रखे हैं, इलेक्शन आया तो तुम्हें याद आई कि लो हम नाली बनवा दें। 10 साल से आप कहाँ थे? इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि आप 10 साल से कहाँ पे थे? क्या यह ढकरिया आपकी नहीं थी क्या? अपना मोहल्ला आपने आरसीसी डलवा लिया हर रोड पे। क्या ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो क्या कोई नहीं था क्या? देखो जो झोपड़े रखे हैं, बेचारे के 2 चक्कर कॉलोनी आए, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, देखो झोपड़ा रखा है। क्या उसे कॉलोनी नहीं चाहिए क्या? लगभग कितने झोपड़े हैं? झोपड़े गिने जाए तो मैडम जी बहुत हैं, लेकिन बस मेन बात ढकरिया में हमारे क्या किया आपने 10 साल में? बस यही बात मैडम जी चाहते हैं हम कि आप अपने मोहल्ले में आरसीसी लगवा लिया तो यहाँ पे आरसीसी नहीं जमना चाहिए क्या? जानते हैं अब यहाँ के निवासी से कि उनको क्या दिक्कत है? जी सर। हमसे कि कम से 10 साल से हम रह रहे हैं, कभी एक लैट्रिन तक नहीं मिली हमको। और पूरा झोपड़ा उदो पड़ा, अपनी आँख से देख लो, पूरा झोपड़ा यूँ पड़ा है। अगर आपको अगर आ रहा नजर तो आप बात करिए किसी से। तो बारिश के समय पर कैसे रहते हैं आप? ऐसे ही पन्नी लगा के? पन्नी लगा के रहते हैं हम। तो यहाँ पे झोपड़ा पूरा पानी उड़ते हैं, यहाँ से पानी इधर गिरता है। वहाँ से भाग अभी आपने प्रधान से कंप्लेन की इसके बारे में? कभी नहीं। तो प्रधान से क्यों कंप्लेन नहीं की है? प्रधान से क्या कंप्लेन करें? तो क्या करें? प्रधान से क्या कंप्लेन? भैया करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? सुना नहीं है। किसी से अगर 20 चक्कर आप आयो, अगला कल आवा, लिख कर चले जा रहे हो, कभी आयो दोबारा लौट कर? प्रधान भेज रहा कि जाओ फला जगह लिखा लाओ, वो लिख के आ रहे हैं, हाँ फला जगह तुम्हारा काम होगा, लौट कर कभी नहीं आवा। तो फिर से बोलिए, फिर से करवाइए, आप यहाँ के निवासी, आपको करवाना चाहिए। गलती नहीं होती है, हमेशा की प्रधान गलती होती है। आप ऊपर से भेजो और यहाँ तक नहीं पहुँचा, बड़ा जो आदमी है खाली गरीब के कभी पहुँचा है? कभी गरीब के आगे पहुँचा है? जो बिच्चम कर्मचारी हुए बिच्चम खाए बैठे, कभी गरीब के आगे पहुँचा हो? बताओ। तो आपको लगता है यहाँ भेदभाव हो रहा है? और क्या, आप पूरा ये देख लो, अपन अंदर जाके खुद देख लो जाके यहाँ पूरा। तो ये है इस घर की हालत। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चूल्हा है और यहाँ पे एक बिस्तर है। उज्ज्वला योजना स्कीम तो बड़े जोर शोर से चालू हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई एलपीजी सिलेंडर तो नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ के इज्जत घर कहाँ है ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कहाँ जाते होंगे? अब यहाँ के घर पर हमारी नज़र पड़ी है, जहाँ देखेंगे सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी से ईंटें लगाए हैं और ऐसे घर टिका पड़ा हुआ है। ये हिल रहा है, देखो मैडम जी, ऐसा हिल रहा है। ये आप ही का घर है? हाँ मेरा घर है। तो आप यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ पानी नहीं भरता है? पानी भरता है, उलच देते हैं, क्या करें? प्रधान से आप कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन किया भी, आधार कार्ड भी, फोटो कॉपी, सब कुछ, बैंक कॉपी, सब दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं मेरी। ये गिर जाए, हम 2 बिटियाँ हैं, एक लड़का है हमारे पास, गिर जाए इसमें दब जाए, कौन जिम्मेदार होगा? बेटी कितनी बड़ी है आपकी? है वो तो लड़का एक छोटा सा बैठा है और 5 साल की लड़की है, एक 6-7 साल की है। अब ये अंदर से अपना घर दिखा रहे हैं। तो ये है अंदर की घर की हालत। चूल्हा जलता है, पन्नी लगी हुई है। अब पन्नी कितना सहारा बन सकती है इनके लिए, ये तो यही बता सकते हैं। एलपीजी आपको नहीं मिला, ये तो मुझे देखने को मिल रहा है। तो उज्ज्वला योजना स्कीम यहाँ पे लागू नहीं हुई? नहीं है मैडम जी, कुछ नहीं है। और आपके घर की कंडीशन देख के भी पता चला कि सिर्फ मिट्टी है। मैडम जी अंदर आइए, आप देख लीजिए,
कुछ नहीं है मैडम जी। इधर से कोई फांद दे, ईटा हटा दे, इधर से आ जाए कोई, बस मेरे पास कुछ नहीं है। बस जो है जो इतना ही है। देखिए खंडर है, पानी गिरता है इधर से, इधर ये तो गड्ढा है, यही से उलच देते हैं, इधर से उलचते हैं हम बाहर। और बाहर का भी पानी, अंदर का भी पानी, सब एक साथ सब हो जाता आता है, सब आता है, उलचते हैं। फिर बस जब बरसता है तो इधर यहीं से उलचते हैं, यही तो गड्ढा खोद दिया है। तो आपने गड्ढा खोदा इसीलिए कि पानी अब बाहर हाँ निकाल सके। हाँ, अच्छा, और ऐसे बारिश के समय पे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती बहुत है। दिक्कत आती है मैडम। और अगर जैसे कि अभी ये आपके बगल में एक और कमरा है ना? हाँ हाँ, भाई का है। अच्छा, तो आपका इतना दोनों है, हाँ, तो आप सोते कैसे हैं? सोते का जब बरसता है तो भाई के कमरे में भाग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के एक और निवासी से और जानते हैं उनकी समस्या। जी हाँ, इन्होंने मौजूदा प्रधान जो शोभन है, उन्होंने हरिजन का खेत खरीदा था और उन्होंने जो है मेरे बगल में उसके बगल में मेरा खेत है, उसमें इन्होंने 5 फीट का जबरन कब्जा कर लिया और उसके बगल में पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको अपने चाहने वालों को दिया, वो भी उसमें आए दिन खाई काटा करता है वो। तो आपने कंप्लेन नहीं की इसकी? कंप्लेंट क्या, उसकी नाप डाली हुई है मैंने, पक्की है। अब देखो उसमें क्या निर्णय निकलता है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है? अभी कुछ नहीं हुआ है, कितने समय पहले की बात है ये ये? हो गया 1 साल हो गया है, और 1 साल में कुछ निर्णय नहीं कुछ आया? निर्णय नहीं हुआ अभी इसका। जी सर, आपकी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है कि 15 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, इतना इतना पानी भर जाता है, दिक्कत में हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जाती है, कोई नहीं। प्रधान से कंप्लेन की आपने? हाँ, वहाँ सब चीज़ लेके गए, आईडी और सब प्रूफ लेके गए, कहीं अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अभी नहीं आई। कितने समय से आप यहाँ पर? हम 15 साल से रह रहे हैं और प्रधान जी को हम कम से कम 10 साल से हम कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी। और सुविधा कोई नहीं है? कोई नहीं। शौचालय की? नहीं, कोई नहीं। बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। 4 बच्चे कैसे खत्म हुए? बीमारी से खत्म हुए? बीमार से। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत और नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको पानी की है और पानी की और रहने का ठौर आवास नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसी को आवास नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हमारा नहीं मिला, कहीं यहीं पे कहूँ। तो दादा आपको क्या दिक्कत है? हमके हुआ घर तक के पानी भरत है, नाला या तलिया है, ये तलिया से हुआ तक के गवाह है और हुआ बरिखा में है, तुम निकल नहीं सकत, जैसे इतना पानी न पड़े। अब यह दिक्कत है, पूरे मोहल्ले भरे में है, भैया यहाँ मंडी से जाए कहीं और हमारे जो सड़क है, सड़क तक के पानी भरत है। इतना पानी भरता है, किसी बच्चे की मौत वौत तो नहीं हुई है इससे? नहीं, मौत कोई की नहीं हुई। बीमारी फैलती होगी इससे तो बहुत? बीमारी फैली तो दवा किन जाई और का कोनो हाथ जोरत से न बनी। प्रधानी से कंप्लेन की है इसकी? कंप्लेन हम कहूँ जाते नहीं, जब जति बात तो जब कंप्लेन नहीं करेंगे दादा तो सही कैसे होगा? कंप्लेन का जब प्रधान निकलत का उनकी आँखें फूटी का, उन्होंने तो देखा ही पड़ा थे, या तुम निकले हो गली निकले हो तो तुम तो दिखा थे कि उनके द्वारा इतना पानी। कंप्लेन की का चाहे 100 दफ़ा करो, चाहे 1 दफ़ा करो, चाहे एको बाजी न करो। प्रधानी देखने आते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना पानी भरा रहता है? प्रधान निकल पड़े तो कभी निकल ही आए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कभी देखने नहीं आते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं? हमसे नहीं, पूरी जनता से पूछ लो, हम तो वहाँ रहते हैं। आवे जाए वाले जो हैं उनसे पूछ लियो, कत्ता पानी देख लियो, चलो बरिखम भरा थी, अब तो इसे तो सूख ही नहीं, बाकी हुआ चल कर देख लियो, बम्बा के ऊपर सरकारी बम्बा लाग इतना पानी रहे, जब में पानी नहीं निकलता है तो इतना पानी लौटा लाग रहा है। अब हम किसे कहें? और कंप्लेन नहीं करेंगे दादा तो कैसे होगा? वो देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, आप कंप्लेन कीजिए तब सही हो जाएगा। जब ना हम पढ़े न लिखे न हमका मालूम, जाहिल मनाई जाहिल वाला का। यहाँ पे किसी से भी कहिए आप, जब कोई सुनने वाला नहीं तो कोई किसे कह दिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं दादा तब तक कोई सुनेगा कैसे? जब वो निकलत का उनका नहीं दिखा थे कि देखने पे क्या होता है, प्रधान है उनसे शिकायत करिए तभी तो कुछ होगा। कहाँ हम शिकायत करे जाए, कहाँ चले जाए। मैम पहली बात तो ये है कि यहाँ पर प्रधान जी आते नहीं हैं, ठीक है, अगर आए ठीक है, अपना काम हुआ उनका निकल गए, ठीक है। और जो साप्ताहिक बाजार दिख रही है आपको, ये साप्ताहिक बाजार लगती है, ठीक है, यहाँ पर और इस नाले की वजह से पूरी बाजार में पानी भर जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर
बाज़ार वैसे कुछ दिन लगी है, उसके बाद में बाज़ार यहाँ पर लगना ही बंद कर दिया गया है। किस वजह से? किस वजह से? कारण ये पानी की वजह से, क्योंकि पानी की ये समस्या लेकर कहा गया कि यहाँ का नाला साफ़ करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बाज़ार लगने लगे तो बोले नाला ये नहीं साफ़ होगा, बाज़ार उठ करके अंदर लगेगी गांव के अंदर। प्रधान ने मतलब मना कर दिया। हाँ जी। तो उसके बाद आपने कंप्लेन नहीं की होगी फिर? कंप्लेन क्या, कितनी बार कहा जाए कि हाँ प्रधान जी इसको साफ़ करवा दीजिए नाले को, ठीक है, और ये समस्या दूर हो जाए, लेकिन वो सुनते ही नहीं किसी की। तो इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही होंगी। हाँ बिल्कुल मैम, बीमारियाँ तो फैलेंगी, जब पानी भरेगा तो बीमारियाँ तो जाहिर सी बात है वो फैलेंगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश में होती है और किसी मौसम में नहीं होती है? नहीं, बारिश में सबसे ज़्यादा होती है दिक्कत, जो कि पानी भर जाता है, ठीक ऐसे है। राहत है आपको? हाँ ऐसे तो राहत है वैसे, लेकिन फिर भी गंदगी तो वैसे ही फैली हुई है इस वक्त। और शौचालय का यहाँ पे क्या हाल है? शौचालय का अगर 300 मकान मान लीजिए एक महल्ले में है, ठीक है, तो उसमें से अगर 150 को दे दिया जाए और 150 फिर रह जाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगर मिले तो सभी को मिले, ये फिर आधे कुछ लोगों को मिले कुछ लोगों को छूट जाए, ये तो गलत बात है। तो यहाँ मतभेद बहुत होता है। हाँ ऐसा है, जबकि मान लीजिए यहाँ पर कई लोगों को मकान शौचालय मिले, ठीक है, पर यहाँ पर घर काफ़ी छूट गए भी गए हैं जिसमें वो शौचालय नहीं बना हुआ है। मतभेद का मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है? अब इसको क्या बता दिया जाए मैम, हमारे हिसाब से इसका रीज़न यही है कि जो हमारे पार्टी में थे, ठीक है, और उनका लाभ दिया जाए, जो नहीं है उनको न दिया जाए लाभ, यही समस्या है। सबसे ज़्यादा आपको पानी भरने की, शौचालय की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है? और कोई वैसे दिक्कत नहीं है। और ये जो झोपड़पट्टी यहाँ लगी उसकी दिक्कत नहीं? नहीं, झोपड़पट्टी तो वो लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये तो प्रधान जी ही झेल सकते हैं, झोपड़पट्टी एकदम से तो हट नहीं सकती, वैसे तो हम कह सकते हैं। आवाज़ देंगे तो क्यों नहीं हटेगी झोपड़पट्टी? सभी को ऐसे कैसे बता दिया जाए। और जो ये खड़ंजा लगा हुआ है, ठीक है, अपनी तरफ जिस साइड में प्रधान जी रह रहे हैं वो सीसी रोड का निर्माण भी करवा लिए हैं, पर यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं। 15 साल पहले हुआ था ये रोड का निर्माण, उसके बाद में हुआ ही नहीं। 10 साल हो गए इनकी प्रधानी को। हाँ 2 बार प्रधानी जीत चुके हैं और कुछ राहत नहीं मिली आप लोग ना, को? इस साइड में राहत नहीं मिली है, बाकी और तो काफ़ी लोग प्रसन्न हैं उनसे, जिस साइड में बन गए हैं जिनको राहत है वो लोग तो बोल सकते हैं कि हाँ हमें मतलब गांव में कुछ जगह पे राहत है, कुछ जगह नहीं जगह है, पर राहत नहीं है। तो मतभेद हो रहा है, सीधी सी बात। बिल्कुल हाँ, ये तो मतभेद वाली बात ही हो रही है। और क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि ज़मीनी विवाद भी करवा देते हैं, ठीक है। हमारी ज़मीन भी 2 साल पहले, ठीक है, थी, जो कि हमारा झोपड़ी उसमें रखी हुई थी, छप्पर रखा हुआ था, जबरन उठवा कर फेंकवा दिया गया था वो, ठीक है, दूसरे लोगों को कब्जा उस पर दिलवा। जमीन आपकी जब्त कर ली गई? हाँ जी, बिना बताए? बिना बताए जब्त कर ली गई। जो कहा गया तो उस पर ये हुआ कि मारेंगे तुमको, ये बहुत डरवाया गया है कि हाँ आपको मारेंगे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? आप 8-10 लोग हैं मैम, 10 लोग हैं। और 10 लोग को बेघर कर दिया एकदम से? बिल्कुल मैम, और मतलब कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और आपको एकदम से बेघर? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और 10 लोगों का फिर हुआ कि आपने कैसे उन्हें संभाला? संभाला क्या मैम, दूसरी जगह पर मेरा मकान है, वहाँ पर रहते हैं। मान लीजिए अगर वो दूसरी जगह पर थी ज़मीन, ये दूसरी जगह पर थी, ये बात। तो आपने फिर वहाँ पे बसेरा किया अपना, लेकिन आपने उसकी कंप्लेन की कि आपका ऐसे? कंप्लेन तो कई बार कई जगह पर की, ठीक है, पर वहाँ पर कितने साल पहले की बात है ये? 2-3 साल हो गए हैं। और 3 साल में कोई निवारण नहीं हुआ? कोई निवारण नहीं हुआ उस पर। अब यहाँ की महिलाओं से मिलते हैं और उनकी समस्या पूछते हैं और जानते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस गांव में भी क्या हो रही है। नमस्ते। नमस्ते। अरे निकर नाली साली और पानी बरसात में खलबल चले आओ चाहला में। और आपको एलपीजी मिला? कुछ नहीं मिला। तो उज्ज्वला योजना यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही? हाँ इधर मड़ैया सड़ैया सब धरे हैं, गिरहिल पिरहिला। सिलेंडर नहीं मिला तो आपको सांस लेने में, आंखों में दिक्कत, ये सब भी होता होगा? हाँ सिलेंडर तो मिला है। सिलेंडर मिला है? हाँ, सिलेंडर मिला है। अच्छा, यूज़ करती हैं आप? हाँ करती हैं इस्तेमाल? हाँ इस्तेमाल करे, पक्का इस्तेमाल करती हैं? तो मतलब सिलेंडर आपको मिला? आपको मिला सिलेंडर? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मिला है आपको? हमारा नहीं है सिलेंडर। नहीं तो आपको क्यों नहीं मिला? इन दोनों को क्यों मिला है? हमारे राशन कार्ड नहीं था, हमको नहीं मिला है। अच्छा। देखो सबके लैटरिन घर मिली, हमारे भी लैटरिन भी नहीं है। मेरा घर देख लो तो सब खता पड़ा है, रहने का ठौर नहीं है। बच्चे सब भीगते हैं, बरसने लगता है, और सब बच्चे भागने लगते हैं खाना तो आप कार्ड क्यों नहीं बनवा रही हैं अगर आपको इतनी दिक्कत है? बन गया है हमारा।
तो सिलेंडर क्यों नहीं मिला अब? सिलेंडर अब जब कार्ड बन गया है तो सिलेंडर बंद हो गए मिलने। अच्छा, ये आपके साथ समस्या हो रही है। और यहाँ पे शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय हमारे नहीं है। आपके यहाँ? हमारे नहीं है। आपके यहाँ? हमारा नहीं। तो अभी आपको जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हुई, पेट दर्द हुआ, तो आप कहाँ जाती हैं? इलाज होता है यहाँ पे? हाँ होते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होती, इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होती, हेल्थ की पूरी सब कुछ आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। आपको मिल रहा है सब कुछ? हमका का मिल रहा, हमका कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? बस यही राशन चाहे जौन 15 किलो मिले, और हमारे पास ना लैटरिन कुछ है, ना गैस चूल्हा है, ना कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आपके साथ मतभेद हो रहा है मतलब? हाँ। आपको मिल रहा है? हाँ नहीं, राशन कार्ड बिटिया है हमारे, वह गल्ला मिलत बस। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? गल्ला की नहीं दिक्कत, और सब लेटरी उटरी कुछ नहीं है हमारे। तो आपको, आपके बच्चे हैं? बच्चे तो हैं हमारे। तो बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे हमारे सयाने हैं, उदय हुए बच्चे हैं। तो और बच्चों को दिक्कत नहीं होती होगी? लड़की होगी आपकी, आपको उसको दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं दिक्कत का है, नहीं हो। कैसे दिक्कत नहीं होती है? अब शौचालय नहीं है, उसको दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत तो है नहीं है, हैं दिक्कत तो है नहीं, ना शौचालय है ना कुछ है, लेटर नहीं है बिटिया। तो आपका घर है? घर है आपका? आवास मिला आपको कि आपने खुद बनवाया है? नहीं कुछ नहीं बना, वह है कार्ड है मिले हैं यहाँ वाले, आधार कार्ड वाले ये हैं, और सब कुछ नहीं मिला है। किसी को आवास नहीं मिला मतलब यहाँ? यहाँ किसी को नहीं मिला। जो बनाया आपने खुद से बनवाया है? अपने 30 बनवाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या का है जैसे जाओ आओ नाली में निकलो बनाओ। बड़ी समस्या यही है कि नालियाँ हैं, बरसात, लेकिन सिर्फ बरसात होती होगी अम्मा तभी समस्या होती होगी ना, ऐसे तो समस्या होती नहीं होगी। तो अब तो समस्या नहीं है, बरसात जो हो तो सब समस्या तो होता है। यदि अपने पास नाली बनवाए रहना, और यदि सब नाली टूट फाट पड़ी, कोई मेहमान रिश्तेदार आवे तो देखत कि गंदगी लोग हैं फैलाए, तो मजबूरी है। अब जैसे लैटरिन तो प्रधान छोटे छोटे बच्चे हैं तो बताओ लैटरिन में यहाँ बैठ ले, लैटरिन कहाँ चले जाए बरखा में? यहाँ हाँ सबके यहाँ सुआ लगे लैटरिन गए, हमरे पंचन के यहाँ लैटरिन गए, 2-3 घर बरा दिन नहीं दिन है। इससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो कहाँ पेट अंग बिक रही, बच्चन के ठौन नहीं मिलत है लैटरिन फिरे खातिर। दादी आपको क्या समस्या है? अरे समस्या बिटिया बहुत है, और बच्चा कुछ नहीं तीर है, और कौन समस्या ना कहीं ना खाना ना दाना ना हर चीज़ का नहीं बच्चा है। आपको कुछ नहीं मिला है मतलब? हाँ हाँ हमका कुछ नहीं भैया रखना। प्रधान से आप बोली कि हमको चाहिए, हमको दो? अच्छा बोली आप? ना बोल नहीं है नहीं। जी सर, आप अपनी समस्या बताएं। हमारी मैडम की समस्या ये है कि हमारी लैटरिन बनी है अधूरी पड़ी है, ढक्कन अलग है, और आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ शुद्ध से, जो बात है हमारा कोई काम नहीं। लैटरिन आप हम दिखा गिरन, लेकिन आप मौके पर नहीं मिले हो, थोड़ा आगे बढ़ गए रहो, बाकी हमारे कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारी समस्या सब समस्या का समाधान यही करें प्रधान, और बहुत कौन से प्रधान? लंबो प्रधान, भूतपूर्व प्रधान हाजी अनवरुल हक जी। जी 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 हाजी अनवरुल हक हमारे समस्या समाधान पूरा करें, हमारा सहयोग देने, और बाकी हमारा कोई काम नहीं हुआ। पूरी बात हम आपको बताए हैं डिटेल में मैडम जी। बस हमारी समस्या ही करें, लंबू हाजी अनवरुल हक हमारी समस्या समाधान करें। हमार बहू या तो आए, और हम रावत जाते गया प्रसाद रावत, हमारी समस्या ही समाधान करें, वो हमारा समाधान नहीं करें कुछ। और मैडम जी हम क्या बताएं, बस आंसू निकल रहे हैं। जी थैंक यू सर, आप सहता लीजिए। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हाजी अनवरुल हक जी से, जो इस बार ग्राम पंचायत खेवली के नए उम्मीदवार हैं। तो सर आप कैसे यहाँ की लोगों की समस्या को हल करेंगे? अब भाई फ़िलहाल तो अभी मेहनत की जा रही है, बाकी जब ऊपर वाले ने मौका दिया तो फिर आगे जो है कोशिश की जाएगी हर मसले का हल निकालने की। तो अभी तो फ़िलहाल मेहनत ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नालों की दिक्कत है, आप उसको कैसे सही करेंगे? अब ये है कि 5 पिछली बार 5 सफाई कर्मी थे, अब इस बार तो एक भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सफाई कर्मी हमारी खेवली में, पहले 5 थे।
और अब जो है एक भी नहीं है, तो इसी वजह से सब गंदगी भरी हुई है नालों में। लोगों को शौचालय की भी दिक्कत है, उसे कैसे सही करेंगे आप? अब ये है कि संख्या बढ़ाई जाए शौचालयों की, क्योंकि जितने आए थे उसी में सब उल्टा सीधा करके जो भी अंचा पंचा किया, जो भी थोड़े बहुत लोगों को दिया गया है, बाकी सब ऐसे रह गए। ये भी होता है ना सर कि लोग शौचालय बनवा लेते हैं पर सही नहीं करवाते हैं, तो ये लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो आप सही करवाएंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और आप और क्या करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? अब भाई ऊपर वाला मौका दे, एक बार मौका मिले, जनता हमारी मौका दे, तो फिर हम जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा करेंगे हम। विकास कैसे होगा इस गांव का? आपने ऐसा कभी सोचा कि क्या किया जाए जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का विकास हो? अब विकास क्या, मान के चलिए बच्चे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, घरवाले भी ध्यान नहीं देते, बस खेलना कूदना या तो वो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, बस यही सब है। इसी वजह से विकास रुका हुआ है। बच्चे पढ़ाई पे ध्यान लगावे, माँ बाप भी ध्यान लगावे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर आगे चल के उनकी समझ बढ़ेगी, तभी विकास होगा। यहाँ पे स्कूल हैं कि विकास हो, लोग पढ़ें? स्कूल है, 2 हैं। सिर्फ 2 स्कूल हैं? जी, 1000 की आबादी में 2 स्कूल हैं? 2 स्कूल सरकारी, 2 स्कूल हैं, बाकी प्राइवेट है यहाँ पर। अच्छा, प्राइवेट भी हैं? प्राइवेट भी हैं, 4-5 स्कूल हैं प्राइवेट। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है सरकारी लाइटें भेजें। एलपीजी भी बहुत से घरों में नहीं था अभी जब मैंने देखा, उसके लिए क्या आप निवारण करना चाहेंगे? अब ये सरकार से निवेदन किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलपी सप्लाई करें हमारे गांव में। एक मकान मैंने देखा जहाँ पे सिर्फ ईंटें और मिट्टी से पूरा घर बना हुआ है, कुछ मकान तो ऐसे ही कच्चे पड़े हुए हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अब उसके लिए भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी आवास मिले लोगों को, तो उनकी समस्या दूर हो, जो कच्चे मकान हैं उनको दूरी मिल जाए। नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं आए, 24 या 26 कुछ आए हैं आवास सरकारी, उसके बाद से नहीं आए। सरकार आवास दे नहीं रही है, इस वजह से आवास नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकार तो दे रही है, लेकिन बीच में ही कुछ दाएँ बाएँ हो रहा है। अच्छा, मतलब प्रधान ही नहीं दे रहे हैं आवास? बस प्रधान का ही मसला है सारा। जी, बहुत से लोगों को परेशान किए हुए, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अब टाइम का इंतजार है, समय का इंतजार है बस। और यहाँ की रोड भी मैंने देखी सब खड़ंजा बना हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? अब उसको भी करवाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोटे से मंगवाएंगे, क्या करेंगे फिर, वो भी जीतने के बाद पब्लिक जब मौका देगी तब। तो पब्लिक मौका देगी तो आप एकदम चमका देंगे यहाँ? इंशाल्लाह चमका देंगे, बिल्कुल चमका देंगे इंशाल्लाह। खेत पे जो कब्जे हो रखे हैं, मैंने एक आदमी से बात की थी तो खेत पे उनके कब्जा हो गया था, बिना बताए उनके खेत पे कब्जा हो गया था, उसको कैसे आप, उस खेत को कैसे वापस लाएंगे आप? उसके लिए तो भाई अप्लाई करनी पड़ेगी कि इनका जो है कब्जा दिलाया जाए एसडीएम पास, एसडीएम को दरख्वास्त दी जाएगी, क्योंकि ऐसे कईयों खेत हैं जिनको मतलब कब्जा मिला ही नहीं, पट्टे वालों को कईयों लोगों को कब्जा नहीं मिला है। और ये सब जो है इसमें शोभन प्रधान का ही हाथ है, यहाँ जो मौजूदा प्रधान है उसी का हाथ है, क्योंकि वो बस हर जगह पैसे ढूंढता है, उसका काम कराता है, जिससे पैसे नहीं मिलते उसका कोई काम नहीं। एक और आदमी था जिसके घर में कम से कम 10 लोग हैं, उनसे भी आवाज़ छीन लिया, उनकी ज़मीन जब्त कर ली गई। उस 3-4 केस हुए हैं, ऐसे 3-4 केस हैं जिनके मतलब ये है कि जैसे आवास इनका आया है, इनसे बनवाया गया, पैसा लगवाया गया, उसके बाद में अगले के हाथ बेच लिया गया, अगले को बेच दिया गया, और जिसका मकान था उसको नहीं मिला। ऐसे 3 केस हैं हमारे गांव में, और ये सब इनकी प्रधान का ही मसला था। जितना मैंने गांव में भ्रमण किया या घूमा तो मुझे पता चला यहाँ मतभेद बहुत होते हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ के मतभेद होते हैं? मतभेद बस यही कि वो अपनी बिरादरियों में बांटते हैं, बाकी पासी चमार कसाई जुलाहे इनको कुछ नहीं दिया जाता है, बस यादवों को दिए जा रहे हैं। यादव प्रधान है तो यादव की ही सपोर्ट में रहता है वो ज़्यादातर। राशन कार्ड भी बहुत लोगों के पास नहीं है। राशन कार्ड तो पिछली मतलब बहुत बने थे, लेकिन जैसे ये जीता है 10 साल पहले, तो कईयों राशन कार्ड जो है इसे कोटेदार से मतलब कटवा दिए, कोटेदार से मिलके। कोटेदार भी उनका करीबी था, लेकिन अब उससे भी मतभेद चल रहा है कोटेदार से, तो इसने कईयों कोटेदार से मतलब राशन जो है कटवा दिए, वो भी लाल वाले, वो क्या बोलते हैं उसको, अंत्योदय, वो कार्ड जो है कटवा दिए कईयों। अब वो बहाना लगाते हैं कि कार्ड घूम गया, कार्ड जो है घूम गया है, दूसरा बनेगा तो देंगे, तो इस तरह कईयों लोगों के कार्ड कटवा दिए गए। आप और क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए? क्या यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या नालों की और शौचालयों की, ज़मीन जब्त हो रही है, लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या यही है। गरीबी यहाँ पर बहुत है, बहुत से गरीब लोग बसे हुए हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है,
और मान के चलिए उनके पास खेती भी नहीं है, जो थी तो उनके पूर्वजों ने बेच बाच के सब ख़त्म कर दी है, या कुछ कर्जों में चली गई, लोगों के ऊपर कर्जा था, बैंक का था या इंजन का था, कैसे कैसे कर्जे थे, उसमें जो है तमाम ज़मीन जो है बेच बाच के ख़त्म कर दी है। तो इस वजह से गरीबी बहुत बढ़ गई लोगों के पास, काम धंधा है नहीं लोगों के पास, ये सब मसले। तो काम नहीं है तो आप उन्हें काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे? बिल्कुल देंगे। कैसे रोजगार प्रोवाइड कराएंगे? भाई मान के चलिए जो चलता है अपना क्या बोलते हैं इसको, मनरेगा में मान के चलिए पिछली प्रधान जब हमारी थी 15 साल पहले, तब हमने करीब 45 लोगों के नाम भराए थे, तब से वही लोग थे। उसके बाद में जब ये प्रधान हुए हैं तो सारा काम इनका जीसीबी से होता था, मौजूदा प्रधान का। इन्होंने मजदूर एक भी नहीं लगाए, ये आज तक नहीं लगाए, 10 साल में एक मजदूर नहीं लगाए। आप जनता से पूछ सकते हैं। तो इन्होंने रोजगार किसी को नहीं दिया है? कुछ नहीं। 15 साल पहले आपकी सरकार थी यहाँ पे, प्रधानी आपकी थी? 15 साल पहले मैं प्रधान था। तब आपने रोजगार दिया था मनरेगा के तहत? बिल्कुल। कितने लोगों को दिया था? करीब 45 लोगों को हमने जो है नाम भराया था, उनका काम भी चला और अच्छा, मतलब खाते कमाते थे, सब बातें थी। लेकिन ये जब से 10 साल पहले शोभन यादव हुए हैं तब से जो है कोई काम नहीं हुआ, सब जीसीबी से काम हो रहे हैं। जो भी रोड वगैरह पड़ रहे हैं सब जीसीबी से पड़ रहे हैं। तालाब तो मजदूर क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे हैं, अब क्या मसला है भाई वही जान सकते हैं। जीसीबी से मान के चलिए जल्दी हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है, और लेबर लगाएंगे तो मान के चलिए इनकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से जो है सब बेरोजगार हो गए लड़के। अब लड़के का देखे होंगे आप, गांव के अंदर गए होंगे, कितने लड़के फ्री घूम रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं इसी। तो आप लोगों को रोजगार देंगे मतलब? देंगे, बिल्कुल देंगे। जब सरकार 100 दिन का दे रही तो हमको देने में क्या परेशानी। बजट कितना देती है सरकार आपको प्रधानी के पद पे? अब इस समय तो नहीं पता भाई क्या बजट है, हमको जानकारी नहीं है। यहाँ पे पानी भरने की वजह से जो साप्ताहिक बाजार लगती थी वो बंद करा दी थी। इन लोगों ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पानी तो साफ नहीं करा सकते हैं, आप कहीं और लगा लीजिए बाजार। तो आप उसको कैसे सही कराएंगे? अब उसको सही कैसे कराएं? अब ये जो है तो वहाँ पर देखा ही आपने होगा कि सब जानवर बंधे हुए हैं, गाय भैंस बांधे हुए हैं अपने बाज़ार में, और बाज़ार का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो गवर्नमेंट का समझ लो नुकसान ही नुकसान हो रहा है इसमें। एक जगह कूड़ा भी पूरा इकट्ठा हुआ था, उसका तालाब भी पड़ा, उसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भाई यही है कि साफ़ सफाई रखें उसमें। अब ये गंदगी सब दूर की जाए, जानवर हटाए जाए वहाँ से, तभी इसका निदान। आप प्रधान बनेंगे तो आप सफाई करवाएंगे, सबकी सहायता करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। जी धन्यवाद। आज हम खेवाली गांव आए, यहाँ के निवासियों से यानी गांव वालों से हमने बात की और यहाँ की समस्याओं को समझा। समस्याओं को समझते समझते ये बात तो समझ आई कि यहाँ के प्रधान अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जब हम गांव का भ्रमण कर रहे थे या कह लीजिए घूम रहे थे, तभी पूर्व प्रधान ने हमें धमकी भी दी कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना पूरा का पूरा कर ही जाते हैं, धमकियों से कौन डरने वाला है जब आप हमारे साथ हैं। अब यहाँ पर हाजी अनवरुल हक लड़ रहे हैं, देखते हैं ये जीतते हैं या हारते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डी मैग्नम न्यूज़ पर।